जब हम आध्यात्मिक की राह पर चलते हैं, स्वयं को जानना है। भक्ति की मार्ग से, ज्ञान की मार्ग से, किसी भी मार्ग से स्वयं को जानने की खोज में निकल पड़ते हैं। तब अंत में हमें क्या मिलता है? आप सब इस राह पर चल रहे हो तो आपको क्या लगता है कि अंत में क्या मिलेगा? हाथ में क्या बचेगा? आपको यहाँ लगता होगा वहाँ ज्ञान मिलेगा, सिद्धि मिलेगी, शक्ति मिलेगा, आनंद मिलेगा। पर इसका जहाँ अंत होता है वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। वहाँ पर सब खत्म हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। आप भी नहीं, मैं भी नहीं। जब मैं ही नहीं बचा तो मैं के साथ जुड़ा हुआ तमाम चीज कैसे बचेगा? मैं बचूंगा तभी सारी चीजें बचेगा। मैं ही मिट गया तो सब कुछ मिट गया। वहाँ पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। मिलता तो कुछ नहीं है, पर अब तक जो था वो भी सब छूट जाता है। आप ऐसा बोलते हो कि कहीं किसी संस्था पर गए, कोई सेंटर पर चले गए ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, और आपको बहुत सुकून मिला, शांति मिला, आनंद मिला। ये सुकून, शांति तब तक ही मिलेगा जब तक आपका मन है मैं अभी भी बचा ही हुआ है। जहाँ इसका अंत है वहाँ न सुकून है, न शांति है, न आनंद है, वहाँ कुछ भी नहीं है। आपका मन अर्थात मैं अभी भी बचा हुआ है, इसलिए शांति, सुकून मिल रहा है। जहाँ आपको सुकून मिल रहा है, शांति मिल रहा है, आपका मन शांत होने के वजह से बहुत चीजें समझ भी आ रहा है, पर ये अंत नहीं है। फिर आप इस माहौल को छोड़कर बाहर निकलोगे, फिर आप जैसे के तैसे ही रहोगे। आप में कुछ भी बड़ा परिवर्तन नहीं दिखेगा। फिर आपको सुकून, शांति के लिए वैसा ही माहौल चाहिए, फिर आप वैसा ही ढूंढते फिरोगे। जहाँ तक हमें कुछ मिल रहा है वहाँ तक मन का ही स्तर है, मन के पार नहीं हुए हैं हम। जब हम मन के पार हो जाते हैं वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं बचता। वहाँ तो न शांति है न अशांति है, न अच्छा है न बुरा है, न ज्ञान है न अज्ञान है, न अंधकार है न उजाला है। जब तक आपको कुछ न कुछ मिल रहा है तो आप ये समझना कि आप मन के पार हुए नहीं हो। मैं अर्थात मन सदा ही बचे ही रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। वे आपको शांति देकर, सुकून देकर, समझ देकर बचे ही रहना चाहता है। जहाँ आपका सब कुछ छूट गया, जहाँ आप निशब्द हो गए, जहाँ आपका कोई प्रश्न ही नहीं बचा, तब समझ लेना कि आप मन के पार हो गए। ये अवस्था जब तक ना आए तब तक समझ लेना कि आप मन के ही स्तर पर हो, मन के पार हुए नहीं हो। मन आपको बहुत कुछ दे सकता है, मन आपको इस संसार को, जगत को समझने का रहस्य बता सकता है। मन आपको दूसरों की मन को जान पाने का क्षमता दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है।
सिद्धियां दे सकता है, पर ये सब मन के ही स्तर तक है, वहां से आगे नहीं है। आप स्वयं को जानने की मार्ग में जितना जितना आगे बढ़ते जाते हो, उतना ही मन आपको बहुत प्रकार की लालच देता है। जगत की रहस्य आपके सामने प्रकट कर देता है, फिर आप जो चाहे वो होने लगता है। फिर आप दूसरों को भी समझने लग जाते हो, फिर आप में बहुत प्रकार के समझ आ जाता है। फिर आप संसार में खेल की तरह खेल सकते हो। फिर आप चाहो तो संसार में बहुत ऊंचाइयां, नाम, सम्मान हासिल कर सकते हो। पर ये सब तमाम चीजें भी मन तक ही है, मन के पार नहीं है। जब मन के तल तक ही सब चीज मिल रहा है, मन के पार हो जाने से कुछ नहीं मिलेगा तो मन के पार जाना क्यों है? और मन के पार ज्यादा लोग जा भी नहीं सकते। शुरुआत बहुत लोग करते हैं, शुरुआत में बहुत भीड़ है, पर अंत तक पहुंचते पहुंचते कोई एक दो ही पहुंचते हैं। और जो मन के पार जाते हैं, उनका ही कर्म निष्काम कर्म होता है, उनका ही कर्म लोक कल्याण के लिए होता है। अब उनका मैं और मेरा खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। जिसने स्वयं को जान लिया, जिसका मैं गिर गया, उनके जीने में और लोगों के जीने में दिखाई पड़ने से एक जैसा लगे, तब भी एक जैसा नहीं होता है। सब लोग परंपरा में, जातिवाद में, आस्तिक नास्तिक में, नर्क स्वर्ग में, देश समाज में जीते हैं। उन्हीं का ही डर या कुछ उन्हीं का ही बंधन में पड़े रहते हैं, वैसे जीते हैं। पर जिन्होंने स्वयं को जान लिया, जिनका मैं गिर गया, वे इन सब से मुक्त है। दिखाई पड़ने से बाहर कुछ ऐसा बंधन दिखाई पड़े, पर वे इन सब से मुक्त है। अब इन सब का झंझट उनके पास नहीं है और उनका बचा हुआ जीवन अपने ढंग से जीते हैं, बिना किसी से डरे। आप ऐसा मत सोचना कि आप जैसा सोच रहे हैं उनके लिए वैसा वो जिएंगे। वे अब किसी भी ढंग से अपना जीवन जी सकते हैं और लोक कल्याण के लिए बड़े से बड़े मुश्किल काम को, बड़े से बड़े परेशानियों को वो उठा सकते हैं।